नमस्कार, एग्जाम हैप्पी न्यूज़ टीवी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के संप्रति सपारा शिक्षकों, साथ में पीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के यहां पर शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो आपके लिए देखिए कल दिनांक 5/11/2024 को यहां पर राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से एक पत्र जारी कर दिया गया है। इस पत्र में देखिए आपको कर्मचारी भविष्य निधि को लागू करने का यहाँ पर डेट भी दे दिया गया है और क्या कुछ उस पत्र में लिखा गया है आप सभी अवश्य देख लेंगे। इस वीडियो में यह चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक आपसे लेते हैं और आपको बताते चले, यदि आप झारखंड में दूसरा आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी यहाँ से अवश्य जुड़ जाएंगे। सिर्फ द्वितीय आकलन परीक्षा की तैयारी आपको 501 रुपये में यहाँ से करवाई जा रही है, जो कि इसके पहले कि आप देखिएगा जो प्रथम आकलन परीक्षा हुआ यहाँ से 100% आपको परिणाम मिला है, क्योंकि जेसीईआरटी जै की किताब से यहाँ पर पूरी तैयारी करवाई जाती है। अगर कम पढ़ करके अधिक प्रश्न जो भिड़ता है वो यहीं से भिड़ता है, तो आप यहाँ से अवश्य जुड़ जाइएगा और तैयारी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का यहाँ पर क्या कुछ नोटिस निकल के आपके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से आया हुआ है, देखते हैं। यहाँ पर झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और यह पत्र आपको 5/11/2024 को जारी किया गया है। पत्र में क्या है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी सभी बातों की इस पर चर्चा की गई है और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं पैसे काटने के। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यहाँ पर समग्र शिक्षा झारखंड को यहाँ पर जो है सूचित किया गया है। विषय क्या है देखिएगा, विषय आप देख लीजिएगा। तात्कालिक पारा शिक्षक, संप्रति सहायक अध्यापक, प्रखंड संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षक कर्मी, साधन सेवी, आईएएम समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में। प्रसंग है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार का संकल्प संख्या 14/10/2024 के अनुसार जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए पत्र में क्या क्या लिखा गया है, 1 नंबर पॉइंट को देखिएगा। कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ विभिन्न स्तर पर कार्यरत नियमानुसार सदस्य बन सकने वाले सभी तत्कालीन पारा शिक्षक, संकुल साधन सेवी और यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, साधन सेवी, एमआईएस समन्वय एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को अनुमान्य होगा। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट 1952 समय समय पर संशोधित के अनुसार अनुमान्य नियोक्ता अंशदान का वहन राज्य योजना बजट से प्रशासनिक विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा और इससे संबंधित आवश्यक राशि विभाग के द्वारा परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि अनुमान्य कर्मचारी अंशदान कर्मचारी द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भविष्य निधि संगठन के अनुसार क्या होता है, तो इसमें जो है आपको राज्य सरकार की तरफ से भी जो बजट की राशि होती है वो दी जाती है और आपके तरफ से भी जो आपका पेमेंट होता है, जो मानदेय होता है, उससे भी कटौती की जाती है, यानी दोनों राशि यहाँ पर आपको जमा होएंगे। ठीक है, इसमें क्या कुछ कहा गया है कि प्रस्तुत मामले में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मासिक मानदेय या वेतन वर्तमान में ₹15,000 से अधिक है और ₹15,000 से अधिक मानदेय वाले कर्मियों को वर्तमान में संगठन के द्वारा पेंशन स्कीम से नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कोटि के कर्मचारियों को पेंशन स्कीम से संबंध रखने एवं पेंशन का लाभ मिलने को दृष्टिपट रखते हुए इस प्रयोजन से उनके वेतन की सीमा अधिकतम ₹15,000 को मासिक निर्धारित मानकर अंशदान की कटौती एवं जमा की जाएगी। वैसे कर्मचारी जिनका मानदेय ₹15,000 से कम हो को उनके वास्तविक मानदेय के आधार पर अनुमानित कटौती की जाएगी। ठीक है, एक अनुमानित कटौती सरकार की तरफ से की जाएगी, यानी यहाँ पर पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो अंशदान की राशि जो राज्य सरकार अंशदान करेगी और जो आपके द्वारा राशि कटौती की जाएगी वो राशि आपका राज्य सरकार से मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें पेंशन स्कीम का लाभ नहीं हो पाएगा 15,000 से अधिक राशि होने वाले कर्मचारियों को। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर सर्वप्रथम सदस्य बनाने हेतु वांछित सूचना संबंधित कर्मचारी से प्राप्त कर एक्सेल शीट में एकीकृत करने के बाद इसे लेखा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को हस्ताक्षर कर साधारण के बाद आपका जो है एक यूएएन नंबर जारी किया जाएगा और उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर आपसे पैसे काटे जाएंगे। वैसे कर्मचारी जिनकी उम्र दिनांक 30/10/2024 को 58 वर्ष हो चुके हैं उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, जिनका 58 साल हो चुका है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलना है। 15/11/2024 तक पूर्ण कर ली जानी है। ठीक है, 15/11/2024 तक ये सभी अकाउंट नंबर सब जनरेट करके पूर्ण कर लेना है। प्रत्येक माह के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि की कटौती के विभिन्न मदों में जमा किए जाने के संगठन के द्वारा 15वीं तारीख अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
इस तिथि के बाद अंशदान के जमा किए जाने पर वित्तीय दंड सहित जमा का विधान होगा। कर्मचारी की संख्या बल अधिक होने को दृष्टि पर रखते हुए ससमय वेतन का भुगतान हो एवं अंशदान में कटौती को जमा किया जा सके, ताकि किसी प्रकार के वित्तीय दंड कार्यालय को वहन न करना पड़े। अब ये सभी स्तरों पर ऐसे कर्मचारियों का मासिक वेतन मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह के 30 तारीख तक कर दिया जाना है। ठीक है, तो इसके लिए एक और अच्छी बात है कि जब ये आपका जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो ईपीएफ चालू जब हो जाएंगे, तो आपका वेतन जो है 30 तारीख तक वहन कर देने के लिए यहाँ पर शिक्षा परियोजना की तरफ से किया गया है। क्योंकि देखिए इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर आपके खाते में राशि नहीं भेजी जाएगी, यानी आपको पेमेंट नहीं होंगे, तो जो आपका यहाँ पर कटौती की जानी है वह कटौती नहीं होगी, तो उसके लिए दंड का प्रावधान होगा। और यह दंड का प्रावधान जो है कर्मचारियों राज्य सरकार को होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ईपीएफ की राशि के लिए यहाँ पर एक टीम बनाई जा रही है, उनकी होगी, इसलिए इस समय पर आपका पेमेंट होगा। अगला है यहाँ पर पॉइंट देखिएगा, अब से कर्मचारियों को उनके नाम से जनरेट किए गए यूएनए केस से चिन्हित करते उनके नाम के सामने संबंधित माह के वेतन की गणना की जाएगी, जिसका अनुमान नियुक्ति अंशदान वेतन मद में जोड़ा जाए एवं सकल वेतन से नियुक्ता एवं कर्मचारी अंशदान की कटौती के बाद भुगतान राशि गणना जिले के द्वारा एक्सेल शीट में कर दिया जाएगा। यानी आपके पेमेंट के साथ ही यह राशि कट जाएगी, यानी पेमेंट आपको कट करके ही मिलेगा। ठीक है, अगला है जिले के द्वारा संधारित खाते में अंतरिम भविष्य निधि की राशि को वेतन बनाते समय तैयार किए गए विवरण से भिन्न मदों में काट लिए जाएंगे। ठीक है, अंतिम 10 तारीख से पहले कर लिया जाएगा। जब तक कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारी का नियोजन नहीं होता तब तक के लिए यह कार्य जिला लेखा पदाधिकारी, इसके द्वारा एक कर्मचारी भविष्य निधि का यहाँ पर बहाली की जाएगी और वो आपका देखरेख में कार्य करेंगे, जिससे कि यहाँ पर एजुकेशन प्रोजेक्ट की किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो जब तक नहीं रहेंगे तब तक इसका जिम्मेवार कौन रहेगा, तो भविष्य निधि पदाधिकारी का नियोजन नहीं होता तब तक के लिए कार्य जिले के लेखा पदाधिकारी के द्वारा होगा। ठीक है, सभी संबंधित कर्मचारियों को माह नवंबर 2024 के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से की कटौती प्रारंभ की जाएगी। देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, आपका कब से कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान कटने लगेगा, तो नवंबर 2024 के वेतन से। ठीक है, अभी तक आपको अक्टूबर का मिल चुका होगा, अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर का जो वेतन दिसंबर में आपको मिलेगा तो उसमें यह राशि काट करके देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वेतन विवरणी में नियुक्ता अंशदान सहित सकल वेतन डेबिट खाते तथा नियुक्ता एवं कर्मचारी अनुदान के कुल कटौती की राशि कर्मचारी भविष्य निधि क्रेडिट खाते तो दोनों प्रकार का अंशदान जमा किए जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि डेबिट खाते के विधि से लेखांकन किया जाएगा। और इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि खाते में प्रत्येक माह की जमा अवधि की निर्धारित तिथि को औसत से शून्य रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर पैसे कटेंगे। किन्हीं कारण से किसी कर्मचारी का वेतन लंबित हो और वह सेवारत हो तथा उसके वेतन भुगतान के अनुमान्यता की संभवता हो और वैसे कर्मचारी को संबंधित माह में वेतन भुगतान न होने की स्थिति में भी नियोक्ता अंशदान व्यय खाते एवं कर्मचारी अंशदान संबंधित कर्मचारी के नाम अग्रिम दर्शाते हुए दोनों प्रकार के अंशदानों की गणना कर कटौती की जानी है। यानी अगर आपका पेमेंट लेट हो रहा है तो भी आपको अग्रिम राशि जो है वहां से काट देने का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि बाद में वेतन भुगतान के कारण विलंब से जमा संबंधित दंड से बचा जा सके। ठीक है, इस मामले में वेतन भुगतान के समय पूर्व में किए गए अग्रिम के समांजन के बाद शेष राशि ही संबंधित कर्मचारी को बिना अंशदान की कटौती के भुगतान किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका पेमेंट 2 महीना 3 महीना लेट भी होता है तो आपके जो पेमेंट अंशदान बनते हैं वो राशि यहाँ पर काट लेने का और जो राज्य सरकार द्वारा राशि दी जाती है वो राशि दे देने का प्रावधान इसमें किया गया है कि आप काट लेंगे, बाद में आपको पेमेंट जो मिलेगा तो उसमें समायोजन आपको कर दिया जाएगा, यानी जो बाद में काटे जाते थे वो पहले ही काट लिए जाएंगे। ठीक है, अगला है कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे सदस्य बनाने से लेकर विभिन्न प्रकार का दावा निस्तारण, अनुलाभ एवं शिकायत निवारण कार्य आरंभ से अंतिम तक निस्तारित करेंगे, ताकि योजना के सभी अनुलाभों से कर्मचारी लाभान्वित हो सके। ठीक है, यदि किसी कारणवश कर्मचारी के किसी माह का पर्याप्त वेतन किसी कारणवश सर्वर के द्वारा असफल किया जाता है, उसे कर्मचारी का वेतन दोबारा अपलोड कर भुगतान कराने की स्थिति होती है, तो वैसे स्थिति संबंधित कर्मचारी को न तो नियोक्ता अंशदान दिया जाएगा और न ही कर्मचारी अंशदान की कटौती की जाएगी। ठीक है, नियोक्ता अंशदान दिया जाएगा, न ही कर्मचारी अंशदान कटौती की जाएगी, क्योंकि ऐसे मामले संबंधित कर्मचारी के वेतन से पूर्व में ही दोनों प्रकार के अंशदान की कटौती हो चुकी होगी और वह राशि संबंधित जिले के बैंक खाते से अंतरित होकर संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा हो चुकी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करें, किसी कारणवश किसी कर्मचारी को किसी माह का प्राप्त वेतन किसी कारणवश सर्वर के द्वारा असफल किया जाता है
और उस कर्मचारी का वेतन दोबारा अपलोड कर भुगतान कराने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वैसे इसमें संबंधित कर्मचारी को न तो नियोक्ता का अंशदान दिया जाएगा, न ही कर्मचारी अंशदान की कटौती की जाएगी। ठीक है, तो सरकार की तरफ से जो है अंशदान वो भी नहीं दी जाएगी और न ही आपकी कटौती की जाएगी, क्योंकि वह उस समय ही कट जाती है राशि। ठीक है, फिर आपको जो पेमेंट मिलता है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप क्योंकि आपका जो है यहाँ पर अंशदान की कटौती जमा हो जाती है जिले के बैंक खाते से अंतरित होकर संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा हो जाती है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। इस योजना को लागू किए जाने के मामले से जिले कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय को अवगत कराएंगे और यदि अब भी किसी प्रकार के बाद प्रक्रियाधीन हो तो उसे ड्रॉप कराएंगे, एवं यदि किसी प्रकार किसी बैंक खाते से सीधे संगठन के द्वारा अटैच कर जमा रखी गई हो तो उसे वापस करने संबंधी अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई सभी स्तरों पर कार्यरत लॉ एग्जीक्यूटिव की होगी। सभी संबंधित कर्मचारियों को यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिलों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। कर्मचारी स्वतः आईडी पासवर्ड संगठन के पोर्टल पर जनरेट कर अपने मासिक जमा, ब्याज, अर्जन एवं निकास से संबंधित विवरणी देख सकेंगे। ठीक है, तो आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कितना पैसा जमा हुआ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपना पासवर्ड संगठन पोर्टल जनरेट कर कि इस महीना का कटा कि नहीं कटा, ये सारी चीज़ें आपकी सुविधा इस पोर्टल के माध्यम से होगी और वे आप अपने दावे का यहाँ पर निस्तारण कर सकेंगे। ठीक है, चालू वित्तीय वर्ष में इस परियोजना से कर्मचारी अंशदान के लिए लगभग 64 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जिससे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आगामी अनुपूरक बजट में प्रावधान कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो कर्मचारी संगठन में आपको क्या है, तो सरकार के द्वारा से आपको अंशदान दिया जा रहा है। ठीक है, और आपकी जो राशि है उससे भी कटौती की जाती है। तो यहाँ सरकार अंशदान आपको देगी, तो उस अंशदान पर सरकार का वित्तीय बोझ कितना आ रहा है, तो 64 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जिसे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से आगामी अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि के विलंब से जमा किए जाने पर दंड की राशि सहित जमा किए जाने का प्रावधान है। लाभुकों की संख्या अधिक है, विलंब से जमा अथवा अन्य कानूनी विचलन की स्थिति में अत्यधिक राशि दंड से जमा करने की संभावना होगी। विलंब दंड शांत करने का अधिकार संगठन में किसी स्तर पर प्रदत्त नहीं है, तो सभी स्तरों पर सुसंगत नियमानुसार कार्यों के निस्तारण ससमय स्नान उत्पन्न होने से संबंधित राशि के जमा करने की व्यक्तिगत संबंध दोषी पदाधिकारी होगी। इस मामले में जिला के लेखा पदाधिकारी को आसान तरीकों से कार्य करने के लिए उन्हें अद्यतन नियम, शर्त, दंड, विधान, कार्य पद्धति से अवगत कराने तो मुख्यालय के द्वारा संगठन से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कराया जाएगा। उपयुक्त कालों में सभी से अनुरोध है कि इस मामले को सभी स्तर पर सजगता पूर्वक ससमय अपेक्षित कार्रवाई करते हुए तत्परता पूर्वक वांछित कार्य कराएंगे, ताकि सभी संबंधित का योजना का लाभ मिल सके और किसी प्रकार का वित्तीय दंड अथवा कानूनी विचलन का विवाद मामला किसी स्तर पर उत्पन्न नहीं हो। विश्वास भाजन, उमाशंकर सिंह। तो चलिए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी यह खुशखबरी है कि आपके अंशदान की राशि मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये तो आपको फायदा हो गया कि सरकार की तरफ से अब आपको अंशदान मिल रहा है। ठीक है, और आपकी भी अंशदान होगी, वह राशि जमा होगी और एक मुश्त वह राशि आपको सूद ब्याज के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जिनका 15,000 से कम या 15,000 तक है, उनको जो है यहाँ पर पेंशन का लाभ इससे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बाकी सभी राशि आपको यहाँ पर एक मुश्त रिटायरमेंट के समय मिल जाएगी। धन्यवाद।